हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई आपका स्वागत करता हूँ। तो ज्योमेट्री का एक हम धमाकेदार सेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज की क्लास में ज्योमेट्री में जहाँ लास्ट क्लास से हमने कंटिन्यू किया था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जैसे आपको स्क्रीन पे मैंने पहला ही क्वेश्चन लिखा था, ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करते चक्रीय चतुर्भुज है। इसकी भुजा साइड एडी और बीसी को आगे बढ़ाने पे पी पे मिलती है। इसकी भुजा है जिनको आगे बढ़ाने पे वो पी पे मिलती हैं, और डीसी और ए बी को आगे बढ़ाने पे क्यू पे मिलती हैं। ए कोण दे रखा आपको 60 डिग्री, बी दे रखा आपको 72 डिग्री। आपको निकालना है कोण डी पी सी माइनस में कोण बी क्यू सी के बीच में डिफरेंस, इनके बीच में पूछ रहे हो। तो देखिए, तो ए बी सी डी एक क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करते हैं। ये अपने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। ध्यान से देख रहे हो जो क्वेश्चन में क्या लिखा, इसकी साइड ए सी और बी सी को प्रोड्यूस करते हैं, वो पी पे मीट करती है। इसको बढ़ा दिया जो, और इसको बढ़ा दिया हमने, जो कहां पे मीट कर रही है? पी पे मीट कर रही है। ऐसे भी इसकी साइड ए बी और ए डी सी को बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये कहां पे मीट कर रही है? क्यू पे मीट कर रही है। एंगल ए, तो ये एंगल अपने को दे रखा है 60 डिग्री, एंगल ए 60 डिग्री। एंगल ए बी सी, ए बी सी ये अपने को दे रखा दो 72 डिग्री। ये क्या दे रखा है? 72 डिग्री। तो आपसे बताओ डीपीसी ये कोण और ये कोण के बीच का अंतर पूछा गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? जिसके आमने सामने वाले कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर होता है। अगर प्यारे बच्चों ये 60 है तो ये एंगल भी कितना है? 60 है। अगर ये 60 है तो ये भी आपका क्या है? 60 डिग्री का। क्लियर ये बात? अब ये 60 है तो ये भी 60 है, वर्टिकली अपोजिट है। अब ये आपको दे रखा है तो 72 डिग्री। तो साइक्लिक के आमने सामने वाले कोणों का योगफल होता है 108। ये 72 है तो ये भी 72 है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर होता है। अब देखो, तो ऊपर एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना है? 180 डिग्री। 72 और 60 कितने हो गए? 132। तो ये एंगल कितने डिग्री का बच गया? 48 डिग्री का। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल के दो आंतरिक कोणों का योगफल बाह्य के बराबर होते हैं। तो 60 में कितना जोड़ोगे? 72 बन जाए। तो ये कोण मेरा कितना आ गया? 12 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का आ गया? 12 का। अब जो P और Q के बीच का अंतर निकालना है, 48 और 12 के बीच अंतर क्या हो जाएगा? 36। कितना अंतर आ जाएगा? 36। क्लियर है सबको? बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ। AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। ए बी सर्कल का डायमीटर जिसका सेंटर O है, प्रोड्यूस टू पॉइंट P, जिसको हमने P तक बढ़ा दिया है। PO देर की अपने को 16.8 सेंटीमीटर। P क्या हुआ? एक सेकेंड, सेकेंड में तो छेदक, जो दिल को छेद दे रहा है उसी को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। तो ये क्या आपके लिए? एक सेकेंड विच इंटरसेक्ट सर्कल एट Q और R, जो सर्कल को Q और R पे इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। PQ 12, PR 19.2। तो AB की लंबाई निकालनी। तो ये एक आपको बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है। ये AB एक डायमीटर जिसको आगे हमने P तक बढ़ा दिया है। ये A, ये B, ये O और ये पॉइंट P। P से एक सेकेंड अब दो, जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है Q और R पे, जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है Q और R पे। तो मतलब इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत प्यारी प्रॉपर्टी लिखवाई थी, जब भी दो सेकेंड हो तो आपको ये कंप्लीट लाइन AP गुणा में सर्कल का बाहर वाला पार्ट BP,
बराबर होता है ये कंप्लीट लाइन पी आर गुणा में सर्कल के बाहर वाला पार्ट पी क्यू। ये प्रॉपर्टी आपको लिखो दी। जब भी दो सेकेंड कट करती हैं, ये कंप्लीट लाइन गुणा में सर्कल का ये बाहर वाला पार्ट दिस, और ये कंप्लीट लाइन इनटू में दिस, इनकी प्रोडक्ट क्या होती है? सेम होती है। अब तो ये आपको 16 दे रखी है, ये मैंने लिख दी रेडियस आर, तो ये क्या होगी 16.8 माइनस आर। तो एपी क्या होगी? तो यहां तो 16.8 आगे रेडियस, तो ये होगी 16.8 प्लस आर, और ये क्या होगी 16.8 माइनस में आर बराबर है पी आर। देखो कितनी देर की है 19.2, पी आर कितनी देर की है 19.2, और ये आपको क्या देर की पी क्यू कितनी देर की है 12। अब जो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो ये हो गया 16.8 का स्क्वायर माइनस में r का स्क्वायर इक्वल, इसको लिख सकते हैं हम 12 गुणा 1.6, 12 गुणा में 1.6। तो यहां से देखो तो कुछ चीजें कॉमन आ जाएगी अपनी बात। ये 16.8 गुणा में 16.8, इसको उठा के इधर ले आते हैं, माइनस में 12 गुणा 1.6 बराबर है आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब देखो तो इसमें से हम 12 गुणा 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 गुणा 12 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4, तो ये हो गया 1.96 माइनस में 1.6 बराबर है आर का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारे लिए 12 गुणा में 0.36 बराबर है आर का स्क्वायर। तो स्क्वायर का इन्वर्स हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो इसका रूट आ गया 12 और इसका रूट आ गया 0.6 बराबर है आर। तो आर कितनी आ गई आपके लिए 7.2। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो 7.2 है। आपसे ए बी पूछा, ए बी क्या डायमीटर है? तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, डायमीटर होता है रेडियस का डबल। तो 7.2 का डबल क्या हो जाएगा 14.4, क्या बन जाएगा 14.4। क्लियर सबको? तो ये वो सारे क्वेश्चन है जो सीजीएल 2019 और 20 के प्री के रिपीटेड क्वेश्चन है। बनाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। साइड ए बी और डी सी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल, ए बी और ए डी सी एक चक्रीय चतुर्भुज की साइक्लिक क्वाड्रेटल की ए बी सी डी को प्रोड्यूस करते तो मीट करती वो ई पे, मतलब ए बी कोमा में सी डी को बढ़ाते तो वो कहाँ पे मीट करती है ए पे, ए डी और बी सी को बढ़ाते हैं तो वो कहाँ मिलती है एफ पे। एंगल ए डी सी 75, बी ई सी 52। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एंगल बी ए डी एंड ए एफ बी, इन दोनों कोणों के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल, अभी हमने एक क्वेश्चन किया वो सेम क्वेश्चन है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, ए बी सी डी। अब जो ए बी और सी डी को बढ़ाए हैं तो वो बाहर कहां मीट कर रही है ई पे, और इनको जो बढ़ाए हैं तो ये बाहर कहां मीट कर रही है एफ पे। आपको दे रखा जो कोण ए डी सी ये 75 डिग्री, तो याद रखना तो ये भी 75, ये 75 तो ये भी 75। बी ई सी ये अपने को दे रखा 52, ये क्या दे रखा है 52 डिग्री। अब देखो ये 52 दे रखा अपने को, तो ट्रेंगल के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है हमारे लिए? ट्रेंगल के तीनों कोणों का योगफल 180, तो इन सब का योगफल 180 डिग्री होगा। कितना योगफल होगा 180, तो मतलब 75 और 52 कितने हो गए 127, तो ये एंगल आपका बच गया 53 डिग्री। तो ये इसके बराबर है
53। अब देखो ये भी एंगल क्या हो गया 53। ट्रायंगल के दो आंतरिक कोणों का योगफल बाह्य के बराबर, तो 53 में कितना जोड़ोगे 75 बन जाए, 53 में कितना जोड़ोगे 75 बन जाए, तो ये कितना आ गया 22 डिग्री। ये कितना आ गया 22 डिग्री। अब आपसे पूछा ए बी डी और ए एफ बी, ए बी डी ये जो एंगल है 53, ये कितना 22, इनके बीच का अंतर पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 31 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा 31 डिग्री। बहुत शानदार क्वेश्चन है, करो कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी क्वेश्चन की प्रॉपर्टी के बारे में समझाता हूं। जब दो कोड एक दूसरे को कट कर रही है पी पे, ये ए बी सी और डी कहां पे कट कर रही है पी पे, तो ये जो कोण होता है, ये जो कोण होता है इस आर्क के द्वारा, जो इस आर्क के द्वारा, ये जो मैं रेड कर रहा हूं, इसके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा जो बी ओ डी, और इसके सामने वाली आर्क, इससे जो कोण बनेगा प्लस में ए ओ डी का एवरेज होता है। मतलब सामने वाली चाप से सेंटर पे कोण बनेगा, इससे जो कोण बनेगा इनका क्या होता है, ये एवरेज होता है। कैसे होता है ध्यान से देखना। ये मैंने सर्कल का सेंटर ले लिया, ये हमने क्या ले लिया सर्कल का सेंटर, तो ये हो गया हमारे पास BOC। अब तो BOC अगर मेरे लिए थीटा है, BOC थीटा है, तो हमने एक पढ़ा है, जो कंसेप्ट पढ़ा है, किसी भी कोण के द्वारा सर्कल के सेंटर पे कोण बनता है वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होता है डबल। अगर ये थीटा है तो ये एंगल मेरा क्या हो गया θ/2, ये एंगल क्या हो गया θ/2। अब तो ये हमने AOD, अगर ये मेरे लिए अल्फा है तो इससे ये जो कोण बना ये भी मेरा क्या हो गया α/2, ये एंगल क्या हो गया α/2। अब जो ट्रायंगल के दो आंतरिक कोणों का योगफल बाह्य के बराबर, तो ये कोण मेरा क्या हो गया थीटा प्लस में α/2, तो यही मैंने लिखा जो सामने वाली आर्क से जो सेंटर पे कोण बनेगा उसका क्या होता है, ये एवरेज होता है। ये कंसेप्ट समझ में आया जो, तो ये BOD प्लस में AOD, तो BD और AOD सामने वाली आर्क होती है, इनके एवरेज होता है। अब इसी क्वेश्चन में तो इसी प्रॉपर्टी का अपने को यूज करना है। क्लियर है यहां तक कंसेप्ट जो? तो देखिए इस क्वेश्चन में AB और CD P पे कट कर रही है, AB और CD P पे कट कर रही है, ये पॉइंट P है। तो अब आपको लिखा होगा APC, ये 95 हैं, तो एक कंप्लीट लाइन कितने डिग्री एंगल बनाती है 180 डिग्री। ये 95 है तो ये एंगल कितना बच गया 85, ये एंगल कितना हो गया 85। और ये अभी मैंने आपको किसके बराबर बताया था बताइए, ये बताया था आपको एंगल BOC प्लस में एंगल AOD बटे में 2 बराबर क्या है 85 डिग्री। अब आपको AOD दे रखा है 110 डिग्री, BOC निकालना है, तो BOC प्लस में 110 डिवाइड में 2 था तो मल्टीपल हो गया 170, तो ये BOC क्या हो जाएगा हमारे लिए, BOC कितना निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री। तो इस कंसेप्ट को बहुत शानदार तरीके से याद रखना दो, इस कंसेप्ट को अच्छे से याद रखना दो। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? बनाओ जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ट्रायंगल ABC में AC दर की 8.4, BC दर की 14, P इज ए पॉइंट ऑन AB, P AB पे पॉइंट है सच दैट CP दर की 11.2,
एंड एंगल ए सी पी बराबर है कोण बी के, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीपी, बीपी की लंबाई निकालनी है। तो ट्रेंगल ए बी सी में, ट्रेंगल ए बी सी में ए सी कितनी दर की 8.4, ये साइड आपको दर की 8.4, बी सी दर की 14, ये 14, पी है वो एक पॉइंट है, इस पे एक पॉइंट है पी, सी पी ये अपने उधर की 11.2, अपने को बीपी की लंबाई निकाल। अब देखो ए सी पी, ए सी पी ये जो कोण है, मैं इसको ब्लैक से टिक कर रहा हूं, तो ये जो कोण है बराबर है कोण बी के। अब जो ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल बनाए और एक कोण बराबर हैं, तो वो 101% क्या होती है, सिमिलर ट्रेंगल होती है। एक तो मुझे ये ट्रेंगल लो, त्रिभुज ए सी पी एंड एक त्रिभुज लो जो ए बी सी, ये सिमिलर है क्योंकि इसका ए और इसका ए कॉमन है, इसका सी और बी बराबर दे रखे, तो सिमिलर ट्रेंगल की भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। तो ए सी अपॉन ए बी बराबर होगा जो हमारे पास सी पी अपॉन बी सी, सी पी अपॉन ए बी सी बराबर होगा जो हमारे पास ए पी अपॉन में ए सी। अब जो ए सी आपको क्या दे रखी है 8.4, ए बी अपने को नहीं दे रखा, बटे में ए बी, सी पी क्या दे रखी है 11.2, बटे में बी सी कितनी दे रखी है 14, बराबर है ए पी अपने को नहीं दे रखी, ए सी दे रखी 8। अब देखो तो अगर मेरे को ए बी निकालनी है तो ए बी क्या हो जाएगी 8.4 गुना में 14 बटे में 11.2, जो पॉइंट से पॉइंट खत्म, 14 से इसको कट करोगे 7, 7 से इसको कट करोगे ये 12, ये टोटल आ गई मेरे लिए 12, ये टोटल कितनी आ गई 12। ऐसे ही तो आप ये तो एपी है, ऐसे आप एपी निकालोगे, एपी हमारे लिए क्या आ जाएगी, एपी आ जाएगी 11.2 गुणा 8 बटे में 14, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा जो मतलब ये इस पे 8 पे कट गया, 8 से इसको कट किया तो ये कितनी आ गई 10.5, इससे ये कट जाएगा 0.8 पे, 8 के 8 से मल्टीपल करो, ये क्या देगा 6.4, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या आंसर बनेगा, कैलकुलेशन कर लो तो इस क्वेश्चन में। सबसे पहले जो क्वेश्चन देखो, अगर ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल बनी तो वो 101% हमारे लिए क्या सिमिलर। अब तो यहां से आपने ए बी निकाल ली, इसमें से ए पी माइनस करो तो बीपी बच जाएगी, इसमें से इसको माइनस करो तो बीपी हो जाएगा। टू सर्कल ऑफ रेडियस, दो सर्कल है जिनकी रेडियस है 7 और 5, एक दूसरे को ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए बी, दोनों के जो कॉमन कोड है ए बी, इनकी लंबाई निकालनी। ये ए है, ये बी है। अब देखो इसके सेंटर को ऐसे मिला है, इसकी रेडियस दे रखी 7, ये 5, ये आपको 10, ये 7, 5 और ये 10। तो देखो जो ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो आप इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लोगे। ट्रेंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस ट्रेंगल का एरिया बाय इरोन फार्मूला क्या आ जाएगा रूट एस, एस का मतलब सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना हो गया 7 और 5 12 और 10 22, 22 का आधा 11, 11 माइनस 7, 11 माइनस 5, 11 माइनस 10, तो ये इसका एरिया आ गया 2√66। कितना एरिया आ गया
2√60 वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका आधार 10 है और ऊंचाई आपकी ये जो ए बी इसका आधा है, ये होगी ए बी बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ए बी क्या आ जाएगी 2√66 इंटू में 4 बटे में 10 बराबर है ए बी। इससे ये कट जाएगा 5 पे, तो 4√66 बटे में 5 ए बी क्या आ जाएगी 4√66 बटे में 5। तो ये होती है जो कॉमन कोड की लंबाई निकालने का कंसेप्ट है, कॉमन कोड की लंबाई निकालने का फार्मूला। इन ट्रेंगल ए बी सी कोण बी 72 डिग्री, सी 44 डिग्री, साइड प्रोड्यूस टू डी, बी सी को बी तक प्रोड्यूस करते, बाइसेक्टर ऑफ बी और एंगल ए सी डी। अब देखो ये ट्रेंगल ए बी सी, इसकी साइड को डी तक बढ़ाया है, तो इसका आंतरिक कोण और इसका बाह्य कोण ये एक दूसरे को कहां पे मीट कर रहे हैं ई पे। तो मतलब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट याद रखना, ये आंतरिक समद्विभाजक है, ये बाह्य समद्विभाजक है, तो इन दोनों का ऑलवेज अनुपात होगा 2:1। इन कोणों का ऑलवेज अनुपात क्या होगा 2:1। अब जो आपको देखो ये दे रखा है टोटल 72 डिग्री, कितना दे रखा है 72 डिग्री, ये क्या दे रखा है आपको 72 डिग्री। एंगल सी ये आपको दे रखा है 44। तो मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, 72 और 44, 72 और 44 116, तो ये कोण आपका बन गया 64 डिग्री। इनका रेशो 2:1 है, तो 64 का आधा, ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 32 डिग्री का। तो इस डायग्राम को याद रख लेना, ये आपको 9th क्लास एनसीईआरटी में गिवन है। एक आंतरिक समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक जहां मिलते हैं तो इन दोनों का जो अनुपात है वो 2:1 होता है ऑलवेज। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए बी इज ए कोड एंड सी डी, ए बी एंड सी डी कोड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एट ई। दो कोड है जो एक दूसरे को ई पे कट कर रही है। ए बी सी डी एक दूसरे को ई पे कट कर रही है। जब भी जो सर्कल की दो कोड एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट करे तो इन दोनों के जो प्रोडक्ट पार्ट बनते हैं, इनकी प्रोडक्ट ए ई गुणा में इसी का पार्ट बी ई, ये पार्ट गुणा में ये बराबर होता है दिस गुणा दिस, सी ई गुणा में डी ई। ये कंसेप्ट नोट कर लेना होगा। जब भी दो कोड अंदर इंटरसेक्ट करे तो दोनों की प्रोडक्ट सेम होती है। अब ए ई आपको दे रखी है 12, बी ई दे रखी आपको 20.25, सी ई दे रखी 3 डी ई के, तो ये हो गया 3 गुणा में डी ई गुणा में डी ई, 3 से इसको कट कर दिया 4, तो वो उधर हो गया डी ई का स्क्वायर, स्क्वायर का इनवर्स रूट 4 गुणा में 20.25 का रूट, ये बन गई डी ई। 4 का रूट आ गया 2, इसका रूट आ गया 4.5, तो डी ई हमारे लिए क्या होगी 9, डी ई 9 है। तो आपसे पूछा सी ई की लंबाई, तो सी ई तो इसका 3 गुणा है, तो 9 का 3 गुणा कितना हो जाएगा, 9 का 3 गुणा कितना हो जाएगा 27, 9 का 3 गुणा क्या हो जाएगा 27। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्सिव कॉमन टेंजेंट 8 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर। तो देखिए बताओ, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। तो ये दो सर्कल है, सर्कल को जो लाइन टच कर रही है इसको बोलते हैं टेंजेंट। अब तो ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट।
सीधी अनुस्पर्श रेखा या अनुप्रस्थ रेखा, सीधी अनुस्पर्श रेखा या अनुप्रस्थ रेखा, इसका फार्मूला होता है, नोट करके लिखना है, डी सी टी, जो ये डायरेक्ट बनती है, ये होती है वर्गमूल डी स्क्वेयर माइनस में R1 माइनस में R2 का स्क्वेयर। R1 और R2 होती है रेडियस, D होता है जो दोनों सर्कल के केंद्र के बीच की दूरी। D क्या है? दोनों सर्कल के केंद्र के बीच की दूरी। D क्या होता है? दोनों सर्कल के केंद्र के बीच की दूरी। अब देखो जो कॉमन टेंजेंट तो ये भी है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सिव, ये ट्रांसवर्सिव TCT, तिर्यक अनुस्पर्श रेखा। तो ये निकालनी है, तो ये होती है जो TCT होती है हमारे पास है वर्गमूल डी स्क्वेयर माइनस में R1 प्लस R2 का स्क्वेयर, R1 प्लस R2, ये दोनों फार्मूले लिख लेना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सिव कॉमन टेंजेंट, तिर्यक सीधी अनुस्पर्श रेखा और तिरछी अनुस्पर्श रेखा। जो तो इसमें आपको जो ट्रांसवर्सिव कॉमन टेंजेंट दे रखे तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। तो ये क्वेश्चन में टोटली फार्मूला बेस्ट है। तो जो ट्रांसवर्सिव जो कॉमन टेंजेंट होती है, जो तिरछी स्पर्श रेखा होती है TCT, इसका फार्मूला क्या है? डी स्क्वेयर, वर्गमूल में डी स्क्वेयर माइनस में R1 प्लस R2 का स्क्वेयर। डी अब तो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी, तो ये ट्रांसवर्सिव कॉमन टेंजेंट दे रखी है आपको 8, रूट को डालोगे तो स्क्वेयर, 8 का स्क्वेयर बराबर है डी का स्क्वेयर माइनस में R1 और R2 को जोड़ दो जो रेडियस को, 6 और 3 क्या हो गया? 9 का स्क्वेयर, 9 का स्क्वायर 81, इधर लग क्या हो प्लस हो जाएगा, 64 प्लस 81 145 बराबर है डी स्क्वेयर, स्क्वेयर का इनवर्स रूट, तो ये क्या बन जाएगी? रूट 145, ये क्या हो जाएगी? रूट 145। क्लियर है सबको? जो रूट 145। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा दो, P and Q आर द सेंटर ऑफ टू सर्कल विद रेडियस नो एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, वेयर PQ 17 सेंटीमीटर। दो सर्कल है जिनके ये R इज द सेंटर ऑफ द अनदर सर्कल ऑफ रेडियस x सेंटीमीटर विच टच द अबव टू सर्कल। ये दो सर्कल है जो जिनके बीच की दूरी आपको दे रखी, इसका सेंटर P है, इसका सेंटर Q है। R एक दूसरा सर्कल है जो इन दोनों को टच कर रहा है, ऐसे जिसका सेंटर R है, इसका सेंटर क्या है? R। ये अपने को दे रखी 17, ये रेडियस दे रखी 9, ये दे रखी 2, इसकी रेडियस x दे रखी है, इसकी रेडियस क्या दे रखी है अपने को? x दे रखी है। तो अब जो ये आपको 90 डिग्री का कोण दे रखा, पाइथागोरस लगाओगे तो जो x प्लस 2 का वर्ग प्लस में x प्लस 9 का वर्ग बराबर है 17 का वर्ग। यदि आपको ट्रिपलेट नंबर याद हो, ट्रिपलेट नंबर तो ऐसा कौन सा ट्रिपलेट नंबर है जिसका कर्ण 17 हो? तो कौन से हैं? 8, 15, 17, 8, 15, 17। अब जो 2 में कितना जोड़ूंगा? 8 बन जाए 6, 9 में कितना जोड़ूंगा? 15 बन जाए 6, तो x का मान क्या आ जाएगा? 6। अगर याद है तो डायरेक्ट लिख दोगे, नहीं तो पाइथागोरस अप्लाई करके क्वेश्चन बनाओगे। द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं जिनका सेंटर एक की जगह, जिनकी रेडियस 17 और 10 है। ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है। जो लार्जर सर्कल को जो लार्जर सर्कल को कट कर रही है, BC आपको 12 दे रखी है, AD की लंबाई आपको निकालनी है। अब जो सेंटर से कोण पे परपेंडिकुलर डाले तो बाइसेक्ट करेंगे, ये कितना होगा? 6, इसकी रेडियस ये 10, तो ट्रिपलेट नंबर से ये कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। प्यारे बच्चों ये कितनी आ जाएगी? 8 हो जाएगी। अब देखो तो इसकी रेडियस 17, तो पाइथागोरस ये कितनी आ जाएगी? 15,
यदि ये 15 है तो ये भी 15 है, तो AD की लंबाई क्या हो जाएगी 15 का डबल। 15 का डबल कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आगे देखो, तीन सर्कल एक दूसरे को बाह्य टच कर रहे हैं। तीन सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, ऐसे। तीन सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। इनके सेंटर के बीच की दूरी है 4, 5 और 7, तो रेडियस निकालनी है। इसके सेंटर से ये 4, 5 और ये दूरी, तो इसकी रेडियस मैंने r ले ली। इनके बीच की दूरी 4 है, तो ये होगी 4 माइनस r, तो ये रेडियस भी मेरे लिए r है, तो ये भी क्या होगी 4 माइनस r। ठीक है, अब जो इनके सेंटर के बीच की दूरी मैंने 5 ले ली, तो ये क्या होगी 5 माइनस r, तो ये भी 5 माइनस r। तो इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी, इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी 7, तो 4 माइनस r प्लस में 5 माइनस r बराबर है 7 के। तो 4 और 5 9 माइनस में 7 इक्वल है 2r, तो r का मान क्या आ जाएगा 1। इसकी रेडियस 1 है। अब देखो तो एक ऑप्शन वाले 3 है, 4 माइनस 1 3, 1 3, 1 3 वाले ऑप्शन वाले यही है, इसकी रेडियस क्या आ जाएगी 4। तो समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन को। जो अच्छे से इस कंसेप्ट को कंप्लीट करना, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। जो थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।